गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। देखिए, हम ट्रायंगल को क्या कहेंगे? ट्रायंगल it's a simple closed curve made by 3 line segment। लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको डिफरेंस पता है, ठीक है। मतलब ये मैं एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, और तीसरा लाइन सेगमेंट सपोज यहाँ पे ये है, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है? 3 साइड्स, देर आर 3 साइड्स। मतलब हम बात करें एलिमेंट ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो 3 साइड्स होती हैं, ए बी ए सी। चलो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी लाइन सेगमेंट, ए सी एंड बी सी। इनको आप बी ए सी बी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गए? 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल्स। 3 एंगल्स। एंगल देखिए, इस एंगल ए को हम यूँ भी कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या फिर एंगल ए हम अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एंगल ए है ना, तो लिखेंगे बी ए सी या फिर सी ए बी। ठीक है, ए वर्टेक्स बीच में रहेगा, तो बी ए सी एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा सी को क्या कहेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी। और तीसरा आपका ये बी रहेगा, सी बी ए या ए बी सी बी आप कह सकते हो, ए बी सी। 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए। और क्या होते हैं इसके अंदर? 3 वर्टेसेस भी होते हैं। ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये जो कोने हैं, इनको हम दरअसल क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट समझ में आया आपको? किसी भी ट्रायंगल के ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज, या फिर यूं कहें, चलो हम क्या पढ़ेंगे? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए ये क्या होता है? सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम इसको पी क्यू आर कह दें, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर पी क्यू आर एंड आर पी या पी आर द साइड्स, एंड पी क्यू आर द एंगल्स, एज वेल एज पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को, जैसे मिड पॉइंट है, जैसे ये है क्यू आर आपका सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे मिड हो जाएगा इसका, 2 इधर बच जाएगा, 2 इधर बच जाएगा। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है, इस साइड का। इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें। ठीक है, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, जैसे हम नाउ इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ m is midpoint of side QR ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए हम ट्रायंगल नहीं लिखेंगे बार बार, ये जो सिंबल है
ये किसका है, ट्रायंगल का सिंबल रहेगा आपका, ठीक है। ऐसे देख लो, ये जो सिंबल है ये एक ट्रायंगल का सिंबल रहेगा। साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखा हमने, हम जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ साइड क्यू आर, मतलब क्यू आर साइड का अम मिड पॉइंट है, देन पी एम इज द मीडियन, ठीक है। तो पी एम को हम क्या कहेंगे, पी एम को हम क्या कहेंगे, इसका मीडियन कहेंगे, ठीक है। और कौन सा मीडियन हो सकता है, देखिए पी आर का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ से मिला देंगे इसके सामने से, ये मान लो n है, तो अब Q1 भी क्या हो जाएगा, Q1 भी मीडियन हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे है आपका इस साइड का मिड पॉइंट, उसको हम R से मिला दें मान लो, ठीक है, इसको हम S कह दें मान लो, तो S R, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन समझ में आया। ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट आता है उसको हम उसका मीडियन बोलते हैं। या फिर यूँ समझे, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आता है उसको हम उसका मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अल्टीट्यूड देखिए, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सपोज हमने एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना लिया, ठीक है, ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल। सपोज ये आपकी एम एन आर है, एम एन आर, ठीक है, एम एन आर एक आपकी ट्रायंगल है। देखिए अब एल्टीट्यूड किसको कहेंगे, इस वर्टेक्स से या किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, जैसे मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनाते, मान लो इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं, तो यहाँ पे जो एंगल यदि 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या है आपका एम एस कह दे मान लो इसको, तो एम एस को हम क्या कहेंगे, इसका अल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। या फिर यूं कहें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, किसी सामने की साइड से किसी वर्टेक्स की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका अल्टीट्यूड बोलते हैं, उसकी हाइट बोलते हैं। क्योंकि देखिए यदि यहाँ पे 90 का एंगल है तो इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा एज कंपेयर टू इस लेंथ के, ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे तो भी लंबा हो जाएगा। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वो 90 डिग्री के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये यहाँ से ही इसको मिलाएं, तो आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स में स्क्वायर सेट आता है, वो इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, आपको ध्यान हो तो इस प्रकार से बना होता है वो इधर से ये, ठीक है। तो इसको इसके पास लेते आएंगे, ठीक है। सपोज वो बड़ा सा है और थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको और पास लेके आएंगे, ये कोना उसका यहाँ पे आ जाएगा, उसी टाइम पर हम यहाँ पे ये कोना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा और उससे इसको मिलाने पर आपका क्या आएगा, अल्टीट्यूड आएगा, ठीक है। ये आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इधर से देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो 3 मीडियन हो सकते हैं एक ट्रायंगल में और 3 ही अल्टीट्यूड हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। सपोज मैं एक फिगर बनाता हूँ आपके सामने। सपोज ट्रायंगल आपके पास इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके ये ट्रायंगल है आपकी ABC। अब देखिए इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इधर डालेंगे तो 90 का थोड़ी बनेगा,
90 का तो कुछ इस तरह से यहाँ आएगा, इस साइड को आगे बढ़ाएं तब, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा ये आपका क्या रहेगा, ऑल्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो यहाँ तक रहेगी ना आपकी, ट्रायंगल तो ये रह गई, जबकि ऑल्टीट्यूड इसका बाहर बन रहा है, ठीक है। इसको हम एम कह दें। नाउ ए एम इज ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तब आपका ए एम क्या है, अल्टीट्यूड है, ठीक है। समझ में आया। किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया। तो देखिए इसी पे बेस्ड हम एक तो क्वेश्चन इसमें देखें। देखिए यहाँ पे एक फिगर गिवन है आपको, ये यहाँ पे एक फिगर गिवन है इस तरह से, ये है आपका P Q एंड दैट इज R, ठीक है, P Q R, ठीक है। हाँ, और इसमें दे रखा है यहाँ पे ये ऐसा, इस सिंबल का मतलब क्या है, 90 डिग्री, ये आपका पॉइंट है अम। और यहाँ पे एक और है, ठीक है, थोड़ा सा उधर चला गया, ये मिड पॉइंट जैसे यहाँ तक होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ये आपका डी हो गया, ठीक है। डी इज, ये डी क्या है, इस क्यू आर का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। अम क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पी एम, ये सिंबल किसका है, लाइन सेगमेंट का। ये पी एम क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है, तो पी एम क्या है आपका, ऑल्टीट्यूड, ये क्या है आपका, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और पी डी क्या है, पी डी, ठीक है, पी डी क्या है, ये आपका मीडियन है, मिड पॉइंट है ना ये डी, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स से तो क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या बनेगा, आपका ऑल्टीट्यूड आएगा, ठीक है। क्या क्यू एम और एम आर इक्वल हैं, क्यू एम तो यहाँ तक है और एम आर यहाँ तक है, तो क्या इक्वल लेंथ में है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है, क्यू डी एंड डी आर इक्वल है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ड्रॉ रफ स्केच is for the following, मतलब हमें फिगर ड्रॉ करनी है, किसकी करनी है वो ये अभी बताएगा। पहले पार्ट, ए पार्ट में कहता है इन ट्रायंगल, ये सिंबल किसका है, ट्रायंगल का, ए बी सी, बी ई इज मीडियन, बी ई इज मीडियन। बी पार्ट में कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड, ठीक है। और सी पार्ट में कह रहा है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल is an altitude in the exterior of the triangle, ठीक है, ये बात की है इसने। देखिए सबसे पहले हम बात करें ए पार्ट की, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल बना लिया हमने,
ए बी सी क्या है, ए बी सी ट्रायंगल हो गई। बी ई इज मीडियन, बी ई मीडियन कहाँ होगा, बी वर्टेक्स को मिलाना, क्योंकि बी ई कहा है ना इसने, तो बी से तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। बी ई कहाँ पे आएगा, एस के ऊपर। अब किसके लिए कह रहा है, मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से होता है। तो ये आपका ए हो गया और इसको आप इससे मिला सकते हैं। नाउ बी ई इज मीडियन, ठीक है। ये आपका स्केच नंबर ए पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड से, दो अल्टीट्यूड एक ही ट्रायंगल में। अल्टीट्यूड क्या होते हैं भाई, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखिए मैं इस ट्रायंगल को यूं बनाऊं, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें इसको कह दूं पी क्यू आर। देखिए क्या हम Q से, यहाँ अब राइट ट्रायंगल है तो ये 90 का हो गया, Q से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही है, क्योंकि 90 डिग्री ये दे रखा है ना, राइट ट्रायंगल है। तो पी क्यू क्या हो गया आपका, अल्टीट्यूड हो गया। और इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ये हो गया। तो पी क्यू और पी आर दोनों क्या हो गए, अल्टीट्यूड ही हो गए, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में ऐसा होता है कि दो साइड आपस में, उसको हम अल्टीट्यूड बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए इस आर से हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो तो परपेंडिकुलर पहले से ये लाइन है, तो ये अपने आप ही पी आर क्या हो गया, अल्टीट्यूड। अब इस वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर अल्टीट्यूड डालेंगे तो पी के ऊपर ही आएगा। तो आपका पी क्यू और पी आर आपका क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। अब थर्ड की बात करें कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल, देखिए हम बात करें कि इस तरह से, जैसे हमने लास्ट में एक एग्जांपल आपको बताया था, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसने बताया कि वाई एल एक एक्सटीरियर अल्टीट्यूड हो ट्रायंगल से बाहर, तो सीधी सी बात है, देखिए इस वाई वर्टेक्स से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही आएगा, यहाँ पे ही तो, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे आके ही 90 का बना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम नाम देने के लिए कहा है इसने एल। तो नाउ वाई एल इज अल्टीट्यूड of a triangle XYZ exterior to triangle, ट्रायंगल के बाहर ही है ना ये ट्रायंगल, तो ये रहेगी, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें हमने ट्रायंगल पढ़ी ना, तो उसमें ट्रायंगल जो है टाइप्स में हम देखें तो ट्रायंगल होती हैं 3 टाइप्स की। एक तो होती है आपकी स्केलन, ठीक है, स्केलन। देखिए एक क्वेश्चन लास्ट और है इसमें, क्या कहता है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड, मीडियन एज वेल एज अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेल ट्रायंगल, चलो एक बार मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट यहाँ पे है आपका स्केलन, स्केलन, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो नंबर आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आइसोसेल, और तीसरा आपका क्या रहेगा, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ठीक है। अब देखिए किस के बेसिस पे होती है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल में ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि साइड्स कोई भी बराबर नहीं है, सारी अलग अलग साइड्स हैं। तो साइड्स के बेसिस पे जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। आइसोसेल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी 2 साइड आपको इक्वल मिलेंगे,
ठीक है। ये सपोज आपकी एक ट्रायंगल है जिसमें ये 2 है, ये 2 है, ये चाहे कितनी भी हो, जैसे मान लो 3 हो गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल में तीनों की तीनों साइड आपकी क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है, कुछ भी, लेकिन वो रहेंगी तीनों की तीनों इक्वल, ठीक है। अच्छा, बेसिस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर भी उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्यूट, अब देखिए एक्यूट है, अब टू से राइट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं टर्म्स को। एक्यूट क्या होते हैं, लेस देन 90, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से कम हो, जैसे ये वाला, क्योंकि सम तो आपका 180 होता है तीनों का, तो ये मान लो 60 का है, ये आपका मान लो आपका 60 का हो गया, सॉरी 50 का हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 70 का, ठीक है। तो इस तरह से सारे एंगल आप देख पा रहे हैं कि लेस देन 90 है, इसलिए क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इसके बाद ऑब्ट्यूज्ड, मतलब कोई भी एक एंगल, जैसे हमने इस तरह के ट्रायंगल की बात की है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वाला एंगल है ये 90 से बड़ा है, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, जैसे ये 120 लिख दिया मान लो हमने, ये 30, ये मान लो 20 और ये आपका मान लो 40 का हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल जो है आपका 90 से बड़ा होने की वजह से इसको ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू राइट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, उसको राइट। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था। अब हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो क्या था कि क्या किसी आइसोसेल ट्रायंगल में, ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल हमने ऐसे ड्रॉ कर ले, ये आपकी मान लो PQR, ठीक है। अब आइसोसेल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इसके मिड पॉइंट को, जो नॉन इक्वल साइड है ना, उसके मिड पॉइंट को इक्वल साइड के बीच के वर्टेक्स से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पे मिलता है। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया आपका, मिड भी हो गया और साथ साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया। तो इस केस में PM इज मीडियन एज वेल एज ऑल्टीट्यूड, ठीक है। आइसोसेल ट्रायंगल में ये ऐसा होता है, PM आपका क्या है, मीडियन भी है क्योंकि मिड पॉइंट है, और परपेंडिकुलर है इसलिए क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।